मुजाहिद मिल्लत के चाहने वाले नजर आ रहे हैं। जब मैंने चारों तरफ घूम लिया तो मैंने देख लिया, समझ लिया और मेरे दिल ने कहा, ऐ तबलीगियों, तुम चाहे जितने बड़े इज्तिमा कर लो, खुदाए पाक की कसम मेरे मुजाहिद मिल्लत का नाम तुम यहाँ के लोगों से दिल से नहीं निकाल सकते, इसलिए कि इनके दिल में मुजाहिद मिल्लत की मुहर लग चुकी है। एक शायर कहता है कि दरे मुजाहिद पे, दरे हबीब पे सवाली को खड़ा रहने दो। यहाँ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सभी दीवाने हैं और यकीनन ये उड़ीसा की धरती का प्रोग्राम है। यहाँ के बच्चा बच्चा पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। यहाँ के बच्चा बच्चा पर, हर बस्ती पर हुजूर हबीबी मिल्लत का फैजान है। तो आप सब यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मुकम्मल बेदारी का सबूत दें और इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत को याद करेंगे, आपको फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से जरूर मिलेगा। शायर कहता है कि दरे हबीब पे सवाली को खड़ा रहने दो, सर नदामत से झुका है तो झुका रहने दो। दरे हबीब पे सवाली को खड़ा रहने दो, सर नदामत से झुका है तो झुका रहने दो। काम आएगा सरे हश्र ये गुलामों को कि हबीबी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। काम आएगा सरे हश्र ये गुलामों को कि हबीबी रंग चढ़ा है तो चढ़ा रहने दो। हजरात, एक बात मैं बता दूं, आज उड़ीसा में जगह जगह पर तबलीगी जमातों ने इज्तिमा, बड़े बड़े इज्तिमा कराने की एक आंधी चलाई है और वो ये सोच रहे हैं कि जो उड़ीसा के भोले भाले सुन्नी मुसलमान हैं उनके दिल से हम मदीना निकाल देंगे, उनके दिल से हम मुजाहिदे मिल्लत की चाहत को निकाल देंगे, उनके दिल से हम हबीबे मिल्लत की उल्फत को निकाल कर उनके दिल पे हम अपनी हुकूमत करेंगे, उनके ईमान का सौदा कर लेंगे, अपनी तादाद को दिखाकर हम उन पे काबिज हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह की जात की कसम, जब मैं बस्ती बस्ती में गया, गांव गांव गया, करिया करिया गया, मैंने देखा कि हर गांव में हबीबे मिल्लत के मुरीद नजर आ रहे हैं। क्या कहने, जिंदाबाद, अच्छा है, वाह। हबीब मिल्लत, इश्क मोहब्बत, क्या कहने, ताजु शरिया, ताजु शरिया। ऐ तबलीगियों, तुम चाहे जड़े जितने बड़े इज्तिमा कर लो, तुम यहाँ पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए कि यहाँ की बस्ती बस्ती पर मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है, हबीबे मिल्लत की मेहनत है। गांव गांव जाकर हबीबे मिल्लत ने जो आला हजरत का परचम गाड़ा है उसे तुम नहीं हिला सकते, इसलिए कि मुजाहिदे मिल्लत ने हबीबे मिल्लत को ऐसा खड़ा किया है, उखाड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तमाम दुश्मनान ये चाहते हैं कि हबीबे मिल्लत का नाम छोटा हो जाए, वो थक जाए, हार जाए, बस्ती बस्ती ना जाए, वो थक जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, जहां जहां जाओ देखो ऑल इंडिया तबलीग सीरत का प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम कौन करा रहा है? इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कौन कर रहे? हबीबे मिल्लत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। गांव गांव में जो मस्जिदें आबाद है, गांव गांव जो मदारी चल रहे हैं, ये किसका फैजान है? ये मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है। मुजाहिदे मिल्लत ने हबीबे मिल्लत को खड़ा करके ये बता दिया है, अरे तुम लाख कोशिश कर लो मगर ये उड़ीसा मुजाहिद का था, मुजाहिद का है, मुजाहिद का डंका बजता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। एक बात, आज का जो उन्वान है, चूंकि मुझे ज्यादा देर में नहीं बोलना है, मैं अपने तमाम आने वाले उलमा की इज्जत करता हूं, ज्यादा वक्त उन्हीं को मिलेगा।
मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं। असल मौजू है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करबला में सरकार इमाम हुसैन जिंदा हैं। बगदाद में गौसे आजम जिंदा हैं। बरेली में सरकार आला हजरत जिंदा हैं। हुजूर ताजुश शरिया जिंदा हैं। बहराइच में सईदी सालार जिंदा हैं। देवा में वारिसे पाक जिंदा हैं। कछौछा में मखदूमे सिन्नार जिंदा हैं। और धामनगर में मुजाहिदे मिल्लत जिंदा है। ये किसका ऐलान है? जब ऐसे ऐसे शेर गांव गांव में पाए जाएंगे तो कोई वहां भी घुसेगा? हैं? नहीं ना। इसलिए कि इनके ईमान को कोई खरीदना चाहे तो लाख कोशिश के बावजूद इस जवान के अकीदे को कोई इसलिए नहीं खरीद सकता। इस नौजवान के अकीदा, इसका ईमान मुजाहिदे मिल्लत के नाम बिक चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या आज गुलजारे हबीबी में बाहर आई है? आज गुलजारे हबीबी में बाहर आई है। फूल तो फूल रातों में निखार आई है। उनको मोर्चा न कहो, एलएसडीओ गुमराही है। अहले सुन्नत के मुजाहिद मीन आई। हजरात, चूंकि तकरीर मुख्तसर है इसलिए एक हदीस शरीफ आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप हजरात बेदार हैं तो एक बार लहक कर मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदा हैं। इसीलिए हर गुलाम यहां से मदीना शरीफ जाता है और हर हबीबी धामनगर शरीफ जाता है। तो सुने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जिंदा हैं और हमारे नबी की एक हदीस मुलाजा फरमा लें। एक बार लहक कर मोहब्बत से सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देखें ये हदीसे पाक इब्ने माजा शरीफ मौजूद है। हदीसे पाक ये है, अन अबी दरदाई रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलाता अलैया यौमल जुमअति फ़इन्नहु मशहूदुन यशहदुल मलाइका व इन्ना अहदन लम युसल्ली अलैया इल्ला उरिज़त अलैया सलातुहु हत्ता यफ़रुग़ मिनहा फ़क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह बादल मौत फ़क़ाल इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ सुब्हानल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, तुम लोग जुमा के दिन मुझ पे कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। मेरे नबी ने फरमाया इसलिए कि ये हाजिरी का दिन है और इस दिन मलाइका कसीर तादाद में मेरी बारगाह में आके दरूद पाक पढ़ते हैं। शेख सहाबी रसूल थे, वो खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आज आप मौजूद है तो हम दरूद पाक पढ़ लेंगे, लेकिन या रसूलल्लाह कल जब आपका इंतकाल हो जाएगा, जब आप कल वफात फरमा जाएंगे तब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो मेरे नबी अपने सहाबा का मतलब समझ गए। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमीन के लिए नबियों के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। नबी जिंदा है, उन्हें वही पर रिज़्क़ दिया जाता है। जभी तो बरेली के ताजदार ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ के फरमाया या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा आसान जुमले में दो लफ्ज बोलूंगा। ये लोग कहते हैं भाई मज़ार पे मत जाओ, धामनगर मत जाओ, कछौछा मत जाओ, बरेली मत जाओ, अजमेर ना जाओ, इसलिए कि तुम इन वलियों की बारगाह में जो कहते हो ये सुन नहीं सकते, ये तुम्हें दे नहीं सकते।
जरा आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक बात बता दूं मैं आपको, आप समझदार हैं, जल्दी समझ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में कब्रिस्तान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है ना, कब्रिस्तान है ना? अच्छा, जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह, जब हम कब्रिस्तान में जाएं तो हमें फरमाएं कि हम कब्रिस्तान में जाके क्या पढ़ें, तो मेरे नबी फरमाते कि जब कब्रिस्तान में जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तमाम उलमा बैठे, आप बोलिए, जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र वालों से सलाम करते हैं कि नहीं? है, सलाम करते हैं कि नहीं? है, सलाम करते हैं ना? अच्छा ये बताइए, जब कब्र वाले सलाम नहीं सुनते, कब्रिस्तान वाले सलाम नहीं सुनते, तो मेरे नबी ने सलाम करने के लिए क्यों कहा? अल्लाह की कसम, हदीस शरीफ में है, मुर्दे जो कब्र में लेटे हैं उनके सुनने की सलाहियत कितनी होती है। एक हदीस शरीफ और सुन ले, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। हदीस पाक ये है, अन अनसिन अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल अब्दु इदा वुदिया फी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हबा अस्हाबहु हत्ता अन्नहु यस्मउ क़ुरआन आलिहिम। यानी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और जब मिट्टी चढ़ा दी जाती है और दफन करने के बाद, जब दफन करने वाले लोग जब वहां से वापस पलटते हैं, जब अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो मेरे नबी की हदीस मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि वो मुर्दा जो कब्र में लेटा है वो जाने वालों की जूतियों की आवाज सुनता है। अब कलीम अशरफ नोमानी को कह दिया जाए, एक कब्रिस्तान में जो मुर्दा लेटा है वो अंधा भी है, वो बहरा भी है, वो लूला भी है, वो शराबी भी है, वो जुआरी भी है, मगर उसके सुनने की सलाहियत इतनी है कि वो जाने वालों की जूती की आवाज सुनता है। तो जब एक आम मुर्दे की समात का आलम है तो मुजाहिदे मिल्लत कितना सुनते होंगे, आला हज़रत कितना सुनते होंगे, मेरे नबी कितने सुनते होंगे। बरेली के ताजदार कहते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पिला को सलाम। एक आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आखिरी हदीस शरीफ, एक आखिरी हदीस है, 2 मिनट की सुना देता हूं, फिर इंशाल्लाह मैं बैठ जाऊंगा। आप बेदार हैं ना? बेदार हैं? अगर बेदार हैं तो एक बार मोहब्बत से बोली सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि जाकर दुआ मत करो, ये सुनते नहीं है। अरे मियाँ, सिर्फ सुनते ही नहीं है, सुनते भी हैं और दुआ करने वाले को नवाजते भी है। हदीस शरीफ सुन लें आप, ये हदीस शरीफ अल मुनसफ में है, बहुत मशहूर हदीस सुना रहा हूं, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक बार अल्लाह कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और माँ बाप के नाम से बोले सुभान अल्लाह। हदीस पाक ये है, अन मालिकी दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला असाबन नास कहतुम फी ज़मन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजाअ रजुलन व बिलाल इब्न हारिस अल-मुज़न्नी सहाबी इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूलल्लाह इस्तस्क़िल्लाह लिउम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मनामिही फ़क़ाला या अय्युहा रजुलु ईति उमर फ़क़रहु वस्सलाम वाख़बिरहुम अन्नहुम सयुस्क़ौन सुब्हानल्लाह। तर्जमा ये है कि हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गई, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया। तब सहाबी रसूल इकट्ठा हुए, कहा जब मेरे नबी के जमाने में बारिश नहीं होती थी, हम लोग अपने नबी के पास जाते, मेरे नबी से कहते आका दुआ फरमाते, अल्लाह पानी बरसा देता था। लेकिन आज नबी बज़ाहिर नहीं है, तुम कहां जाएं? उसी महफिल में एक सहाबी रसूल बैठे थे जिनका नाम था हजरत बिलाल बिन हारिस मुज़न्नी सहाबी। वो महफिल से निकले, गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पाक पर, मेरे नबी के रोज़े के पास गए, मेरे नबी के कब्र पे गए और कब्र पाक को पकड़कर लिपट गए। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इस्तस्क़िल्लाह लिउम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू। या रसूलल्लाह, अल्लाह से पानी दिलवाई, आपकी उम्मत हलाक हो रही है, आपकी उम्मत तबाह हो रही है। वो मेरे नबी से पानी मांग रहे हैं, वो दुआ कर ही रहे हैं कि उनकी
उनकी आंख लग गई, उन्हें नींद आ गई। उन्हें नींद आनी थी, ख्वाब में मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल रो मत, उठ जा, जा उमर से मेरा सलाम कहना और जा बता दे, खुशखबरी सुना दे कि अल्लाह पानी बरसाने वाला है। उनकी आंख खुल गई, हजरत उमर के पास गए, कहा उमर आपको मेरे नबी ने सलाम फरमाया है, मेरे नबी ने सलाम भेजा है। हजरत उमर ने जवाब दिया। हजरत उमर कहते मेरे भाई बिलाल, जब मेरे नबी ने बशारत दे दी है तो बारिश होगी। धूप थी बदली हो गई, अचानक बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि मदीना वाले पहले पानी के लिए परेशान थे, मगर अब पानी से परेशान है। अब कलीमा शफनोमानी को कहीं नहीं दिया जाए कि जब मेरे नबी ने ख्वाब में बता दिया बारिश हो गई, मेरे नबी ने बारिश फरमा दिया, खुदा ने बारिश कर दिया। अब एक बात बताएं, जब मेरे नबी के आस्थाने पर हजरत बिलाल ने जाकर दुआ किया, हजरत बिलाल ने पानी मांगा, तो अगर हम गुलामाने मुजाहिदे मिल्लत धामनगर मुजाहिदे मिल्लत से मांगे तो इसमें कहां शिर्क हुआ, इसमें कहां गुनाह हुआ? अरे मिल्लत के नौजवानों, शायर कहता है नामे नबी से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शोर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। आखिरी जुमला है, तकलीफ खत्म हो गई। आखिरी जुमला। अच्छा बताइए, यहां पर जानते हैं जो सुन्नियों का आप जो लोग हैं ना, सुन्नी ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरे पर जो निखार है, लाख कोशिशों के बावजूद आपको कोई बहका न सका, इसमें किसकी देन है? आला हजरत सरकार का फैजान, मुजाहिदे मिल्लत का करम और हबीबे मिल्लत की मेहनत। जो लोग, हम अपने उलमा से गुजारिश करते हैं, एक प्लानिंग के तहत गांव-गांव में जिस तरह से आपने प्रोग्राम सजाया है, प्रोग्राम करिए। जितने लोग मुरीद नहीं हैं उन्हें हुजूर हबीबे मिल्लत के दामन से मुसल्लिक करिए। इंशाअल्लाह ताला कोई लाख कोशिश करेगा मगर मुजाहिद मिल्लत का मुरीद। अल्लाह ताला हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफे ज़माना ज़मानी मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नदर कुन सुयीमा। माशाअल्लाह, आज सगड़ी के तमाम जिंदा मुसलमानों ने दायरे हबीब कॉन्फ्रेंस के नाम से जो इतना बड़ा प्रोग्राम, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस के नाम से जो इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने मुनाकिद किया, काबिल तारीफ है आप। यकीनन रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास मदद है आपके साथ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का ख़ास फैज़ान है आपके साथ, इसीलिए इतना बड़ा जलसा आपने मुनाकिद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िज़ फरमाए। थोड़ी देर के लिए फ़कीर कलीम अशरफ नुमानी हाजिर हुआ है, इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। आज का खुसूसी प्रोग्राम, खुसूसी खिताब आलिमे मानी व बयान पासबाने मसलक आला हजरत मुहाफिज़ नामों से रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए, हर किस्म की आफात व बलियात से हजरत की हिफाजत फरमाए, तमाम हासिदीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत की हिफाजत फरमाए। हजरात, एक शेर आप समात कर लें।